हेलो एवरीवन। आज देखते हैं लैग्रेंजस इंटरपोलेशन फॉर्मूला के बारे में। इसका हम पहले प्रोसीजर पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो डर जाओगे, लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोग को फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा। एक बार अगर आप लोग फॉर्मूला लिखना सीख गए तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी सिंपल है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भूलना मत। तो चलो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में एक टेबल गिवन होगा, ठीक है। पहले प्रोसीजर बता रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन में एक टेबल गिवन होगा। तो अगर कोई टेबल गिवन है तो टेबल में आप लोग को क्या क्या नोटेशंस डालना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास x होगा, यहाँ पर y होगा, ठीक है। x की पहली वैल्यू को x0 बोलना, y की पहली वैल्यू को y0 बोलना। फिर x0 के बाद आएगा x1, यहाँ आएगा y1, यहाँ आएगा x2, यहाँ आएगा y2, यहाँ आएगा x3, यहाँ आएगा y3, और ये सो ऑन चलते रहेगा। तो x4 है तो x4, y4 है तो y4, ये चलते रहेगा। टेबल में जितनी वैल्यूज है वैसे नाम देना, x0, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, ठीक है। और हमें बोला रहेगा कि फाइंड करो, फाइंड एफ ऑफ कुछ भी दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है एक, वो फॉर्मूला क्या होता है आप लोग यहाँ ध्यान से देखना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो f के बाद में जो दिया है ना उसको आप लोग को बोलना है x। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर दी है 3, तो f के बाद में जो दिया है उसको x बोलना है। इतना क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखोगे काफी सिंपल है। तो फॉर्मूला है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो हमको निकालना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एक बड़ा सा लाइन मारना है अपॉन वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है y0, क्लियर है। यहाँ पे लिखना है y की पहली वैल्यू क्या है, y0। यहाँ y0 आया तो यहाँ पर आएगा x0, y0 के पास क्या है x0, तो मैंने लिखा x0। इतना क्लियर है। अब x0 को पकड़ना आप लोग को, x0 माइनस x1, समझ में आया। फिर x0 माइनस x2 करना है, फिर x0 माइनस क्या आएगा, x3 आएगा, फिर x0 माइनस क्या आएगा, x4 आएगा। मतलब जितनी वैल्यूज टेबल में दी है वो यहाँ पे आना चाहिए। फिर आएगा x0 माइनस x4। इस y0 को थोड़ा दूर लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे y0 लिख दिया। इतना क्लियर है, समझ में आया। y0 लिखा तो नीचे में आएगा x0, फिर x0 को पकड़ के बाकी सबको माइनस करना है, तो मैंने माइनस किया। अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ऊपर में क्या लिखना है, ये वाला x जैसे के वैसे, x लिखा मैंने यहाँ पर, माइनस करना इसको, x माइनस x1, ठीक है। फिर से x माइनस अभी आएगा x2, x माइनस आएगा x3, ऊपर में पूरा x आता है, फिर आएगा x माइनस x4। समझ में आया, इतना क्लियर है। अब y0 आ गया, फिर y1 आएगा, फिर y2 आएगा, फिर y3 आएगा, फिर y4 आएगा। इतना क्लियर है। अब y0 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, समझ लो y1। अब मैंने यहाँ y1 लिखा तो y1 के पास क्या है, x1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा x1। x1 माइनस क्या करोगे, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर x1 लिख लिया है, तो x1 को हम पकड़ेंगे। अगर अगर हमने x1 को पकड़ा तो x1 माइनस आएगा पहले x0, फिर x1 माइनस आएगा x2, फिर x1 माइनस आएगा x3, और फिर x1 माइनस आएगा x4। इतना क्लियर है। x1 के साथ x0, फिर x2, फिर x3 और फिर x4। वो जो वैल्यू पकड़ा है उसमें से बाकी सबको माइनस करना है। ऊपर में आएगा हमेशा x माइनस ये वाली वैल्यू x0, फिर x माइनस ये वाली वैल्यू x2, फिर x माइनस ये वाली वैल्यू x3, और फिर x माइनस ये वाली वैल्यू जो है एंड में x4। इतना क्लियर है। अब तो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब आप लोग बताओ y2 में क्या आएगा। अगर मैंने y2 पकड़ा तो क्या आएगा बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सब में प्लस प्लस लगाना है। अगर मैंने यहाँ पर y2 पकड़ लिया तो y2 के पास क्या है हमारा x2, तो यहाँ पर आएगा x2 माइनस,
अब x2 पकड़ना है आप लोग को, तो अगर आप लोग यहाँ पर x2 पकड़ोगे तो x2 के पास क्या आएगा, x2 माइनस x0, फिर x2 माइनस x1 आएगा, है ना, x2 माइनस x0 किया, फिर x2 माइनस x1, फिर x2 माइनस x3, और बाद में क्या आएगा, x2 माइनस x4। समझ में आ रहा है ना। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं x2 माइनस x4, y2 को थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि ये जगह दी थी यहाँ पे, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा x माइनस ये वाली वैल्यू x0, फिर x माइनस ये वाली वैल्यू x1, फिर x माइनस ये वाली वैल्यू x3, और फिर x माइनस ये वाली वैल्यू x4। समझ में आया, क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग y3 का लिखेंगे, यहाँ पर y3 का लिख लेंगे, और सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे y4 का, ठीक है। ये तो आप लोग ट्राई कर सकते हो अभी, अगर आप लोग को ये तीन समझ में आ गया है तो, है ना। तो ऐसे हम लोग को इसका फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो काफ़ी ईजी है। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको अच्छे से कवर करते हैं। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एस्टिमेट f ऑफ 1.35 यूजिंग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। एक टेबल दिया गया है, मैंने आपको बताया था कि टेबल में जो वैल्यूज दी गई है उसको नामकरण करना है। तो इसको बोल देंगे हम लोग x0, इस वाली वैल्यू को बोलेंगे x0, ये वाला तो हमारा x है, f ऑफ 1.35 मतलब x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 1.35, इतना क्लियर है। f के बाद में जो भी दिया रहेगा उसको x बोलना है। ये वैल्यू है हमारी x0 की, ये वैल्यू है हमारी y0 की, ये वैल्यू है x1 की, ये वैल्यू है y1 की, ये है x2, ये है y2, और ये है x3, और ये है y3। इतना समझ में आया। नाम देना आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, x0 y0 x1 y1 x2 y2 और फिर x3 y3, इतना क्लियर है। इसके बाद फॉर्मूला लगाना है, चलो लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर आएगा y0, ठीक है, y0 है तो यहां पर आएगा x0, x0 माइनस क्या करना है बताओ, अगर आप लोग इस x0 को पकड़ोगे तो x0 माइनस x1 होगा, फिर x0 माइनस x2 होगा, फिर x0 माइनस x3 होगा। यहां पर x4 है क्या, नहीं है, तो x3 तक आएगा। ऊपर में लिखना x माइनस ये वाली वैल्यू x1, फिर x माइनस x2, और फिर x माइनस x3। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आएगा y1, y1 आया तो यहाँ पर आएगा x1। अभी x1 को पकड़ना है, x1 पकड़ लो, ठीक है। अभी x1 अगर हम पकड़ लेंगे, अगर हम लोग x1 पकड़ेंगे तो x1 के साथ क्या आएगा, x1 माइनस x0, फिर आएगा x1 माइनस x2, फिर आएगा x1 माइनस x3। उम्मीद करूंगा आपको ये फॉर्मूला लिखना आ गया होगा, ठीक है। ऊपर में पहले x ही आएगा, x माइनस ये वाली वैल्यू x0, फिर x माइनस ये वाली वैल्यू जो है x2 है, और फिर x माइनस ये वाली वैल्यू है x3, ठीक है। समझ में आया। y0 आ गया, y1 आ गया, अभी y2 आएगा और y3 आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टेबल में y3 तक है। फिर हम यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y2, यहाँ पर y2 है तो यहाँ पर आएगा x2, x2 माइनस क्या आएगा x0, फिर x2 माइनस आएगा x1, फिर x2 माइनस आएगा x3। ऊपर में आएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, ठीक है। अब y2 के बाद आएगा हमारा y3, और फिर हमारा ये फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। y3 लिखा तो यहाँ पर आएगा x3, अगर आप लोग x3 को पकड़ लोगे तो x3 माइनस आएगा पहले x0, फिर x3 माइनस आएगा x1, और फिर x3 माइनस आएगा x2। ऊपर में आएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे और कैलसी में सॉल्व करेंगे, है ना। चलो वैल्यूज डालते हैं अभी। तो यहाँ पर f ऑफ x
x की वैल्यू कितनी है 1.35, तो f ऑफ 1.35 इज इक्वल टू, ठीक है अभी देख लो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1.35 माइनस ये वाला डाल रहा हूँ मैं, हाँ ये वाला पार्ट मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ। x की वैल्यू 1.35 माइनस x1 कितना है, x1 कितना है यहाँ पर 1.3, 1.3 फिर 1.35 माइनस x2, x2 कितना है 1.4, 1.35 माइनस x3, x3 कितना है 1.5, ठीक है। तो पहले x था x माइनस x1 जो कि है 1.35, x1 है 1.3, x2 है 1.4 और x3 है 1.5। नीचे में क्या है x0, x0 की वैल्यू क्या है 1.2, 1.2 माइनस x1 है, फिर 1.2 माइनस 1.4, 1.2 माइनस 1.5। बेटा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमारा ये टेबल का ये फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यूज डाल रहा हूँ। अब इनटू है y0, y0 की वैल्यू कितनी है 1.063। इतना समझ में आया, ये मैंने पहली वैल्यू डाला यहाँ पे, बाकी वैसे सेकंड डालेंगे, थर्ड डालेंगे, फोर्थ डालेंगे और कैल्सियम में सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा मैंने प्लस। अब सेकंड वाला ये वाला पार्ट देख लो, y1 की वैल्यू कितनी है 1.091, 1.091 ऊपर में x माइनस x0, x कितना है 1.35 माइनस x0 है 1.2, फिर 1.35 माइनस x2 कितना है 1.4 और फिर 1.35 माइनस, यहाँ जगह नहीं हो रही मिटाना पड़ेगा इसको, समझ में आ गया है ना, बस फॉर्मूलेज में वैल्यूज डालना है। अभी कहाँ लिखूँ मैं, जगह नहीं हुई, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, छोटा सा करता हूँ इसको। 1.063 था, फिर प्लस y1 की वैल्यू है तुम्हारे पास 1.091 है ना, यहाँ पर x है 1.35 माइनस x0 है 1.2, 1.35 माइनस x2 है 1.4, फिर 1.35 माइनस x3 है 1.5, ठीक है। अपॉन में आएगा x1 माइनस x0, x1 कितना है 1.3 माइनस 1.2, 1.3 माइनस 1.4, 1.3 माइनस 1.5, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे डालना है फॉर्मूले के अंदर में, प्लस अभी कौन सा ये वाला पार्ट इनटू y2 कितना है, y2 है 1.119, ठीक है। नीचे में क्या आएगा x2 माइनस x0, x2 कितना है 1.4 माइनस x0 कितना है 1.2, फिर 1.4 माइनस 1.3, 1.4 माइनस 1.5, ठीक है। ऊपर में x है 1.35 माइनस 1.2, 1.35 माइनस 1.3, 1.35 माइनस 1.5, ठीक है। बस ये वैल्यूज डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में अंदर, फॉर्मूले के अंदर में इनटू क्या था हमारा y0 आ गया, y1 आ गया, फिर y2 1.119, 1.119। अभी हमारा लास्ट बचा है y3 वाला, बस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। इनटू कर लो यहाँ पे, y3 क्या है देख लो, y3 है 1.45, यहाँ पर है x3 माइनस x0, x3 कितना है 1.5 माइनस 1.2, 1.5 माइनस 1.3, 1.5 माइनस 1.4, ठीक है। अब ऊपर में आएगा x 1.35 माइनस 1.2, 1.35 माइनस 1.3, 1.35 माइनस x2, x2 कितना है 1.4, ठीक है बेटा। अब ये पूरी वैल्यूज को कैल्शियम में डालना है, ठीक है। तो कैल्शियम में डाल के सॉल्व करना है, बाकी तो सिंपल है। चलो कैल्शियम में डालते हैं, एक काम करते हैं, कैल्शियम में एक एक पार्ट डालेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। पहले आप लोग क्या करो, इतना पार्ट डालो कैल्शियम में, इतना है ना, इतने पार्ट का आंसर लिखो पहले,
फिर बाकी का, क्योंकि क्या होगा इससे एरर नहीं आएगा आपका और चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएगी। कैल्सी ओपन करो, कैल्सी में डालो, फ्रैक्शन दबाया, पहले ब्रैकेट में है 1.35 माइनस 1.3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में 1.35 माइनस 1.4 ब्रैकेट क्लोज, फिर 1.35 माइनस 1.5 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट बराबर डालना है बेटा, नीचे में फिर ब्रैकेट है 1.2 माइनस 1.3 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 1.2 माइनस 1.4 ब्रैकेट क्लोज, फिर 1.2 माइनस 1.5 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर इंटू है, इंटू डाला और वाई 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 ज़ीरो कितना है 1.063। ठीक है, अब चाहे तो आप लोग इसके आगे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इतना ही कर रहा हूँ ताकि एरर ना है मेरा। इसको इक्वल टू किया तो मेरा आंसर आया -0.066। तो इस पार्ट का आंसर आया मेरा -0.066। ठीक है, अब इस पार्ट का आंसर लाते हैं हम लोग कैल्सी में, कितना आता है। इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे कैल्सी में बेटा, चेक करेंगे कितना आएगा आंसर। आप लोग भी साथ में सॉल्व करो ताकि आप लोग को समझ में आए। चलो कैल्सी में डालते हैं। y1 कितना है मेरा अभी 1.091, तो 1.091 है यहाँ पर, ऊपर में है 1.35 माइनस 1.2, फिर 1.35 माइनस 1.4, फिर 1.35 माइनस 1.5। ठीक है, बहुत इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो डरना नहीं है, बहुत ही इजी सा है। नीचे में क्या है 1.2 माइनस, नीचे में है 1.3 माइनस 1.2, तो 1.3 माइनस 1.2, फिर 1.3 माइनस 1.4 है, फिर 1.3 माइनस 1.5 है ना। काफ़ी सिंपल है बेटा। चलो कैल्शियम में डाला मैंने, तो इस पार्ट का मेरा आंसर आया है 0.613। इस वाले पार्ट का आंसर आया 0.613 प्लस। अभी इस वाले पार्ट को डालते हैं कैल्शियम में। कौन से पार्ट को बेटा, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट को कैल्शियम में डालो, कितना आएगा देखो। यहाँ पर हमारा y2 है 1.119, तो यहाँ पर डाला मैंने 1.119। साथ में सॉल्व करो, देखो मैं भी साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। अगर पहले से लिखता था तो बहुत फास्ट होता था, लेकिन मैं आप लोग के साथ में कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो। 1.119 है यहाँ पे, फिर 1.35 माइनस 1.2, 1.35 माइनस 1.3 है ना, फिर 1.35 माइनस 1.5, और नीचे में क्या है 1.4 माइनस 1.2, फिर है 1.4 माइनस 1.3, फिर है 1.4 माइनस 1.5। ठीक है, इसको इक्वल टू कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.314। तो इसका आंसर आया 0.314 प्लस ये लास्ट वाला बचा हुआ है अभी, है ना, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा y3 है 1.45, तो 1.45, फिर इसको 1.35 माइनस 1.2, 1.35 माइनस 1.3, फिर 1.35 माइनस 1.4, नीचे में क्या है 1.5 माइनस 1.2, 1.5 माइनस 1.3, 1.5 माइनस 1.3, फिर 1.5 माइनस 1.4। कैल्सी है तो बहुत आसान है। ठीक है, अब हम इसको इक्वल टू करेंगे तो आंसर आ रहा है -0.090। तो ये ब्रैकेट में डालते क्योंकि माइनस में आया, -0.090। अभी पूरा का पूरा जैसा का वैसा कैल्शियम में डालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ 1.35 इज इक्वल टू -0.066 प्लस 0.613 प्लस 0.314
फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस डालना है, तो माइनस 0.090। ठीक है, जैसे कि वैसे कैलसी में डाल रहा हूँ मैं, तो मेरा आंसर है 0.771। तो 0.771 विल बी दी फाइनल आंसर, है ना। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, एफ ऑफ 1.35 इज इक्वल टू 0.771। ठीक है, तो ये रहा इसका उत्तर। इस प्रकार से हमारा ये वाला सवाल सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हमको लैग्रेंजस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है। करना क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये कैलसी होनी चाहिए आपके पास, ऐसी कोई भी साइंटिफिक कैलसी रही तो हो जाएगा सॉल्व। अब देखो मुझे बता दो, यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया हमारा x0 ऊपर वाला, ये है हमारा x0, पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ ये है x0, ये है y0, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। ठीक है, फॉर्मूला लगा लोगे, बहुत ही सिंपल है। तो y0 y1 y2 y3 तीन आएंगे, ये चार फॉर्मूलेज में आएंगे आपके। क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 पे वैल्यू निकालना है मुझे, मतलब f ऑफ 7 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, x की वैल्यू 7 है, मतलब f ऑफ 7 निकालना है। कर लोगे आप लोग सॉल्व, इजी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना, सेम जैसा का वैसा ही करना है बेटा। सो दिस इज दी होमवर्क फॉर यू ऑल, होमवर्क है ये, ट्राई करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। ठीक है, आशा करूंगा आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो, ताकि वो भी सीखे और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।